सिक्स टाइप आपका है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेरी इंपॉर्टेंट, सिक्स वेक्टर है आपका यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश ना। ए वेक्टर with magnitude is 1 is called what? Is called यूनिट वेक्टर। आगे लिख लो भाई, ये इसे क्या कहते हैं? यूनिट वेक्टर। ओके, करता क्या है, इसका काम क्या है ये बताओ पहले। इसका काम क्या है? इट रिप्रेजेंट डायरेक्शन ओनली, ये केवल दिशा को बताता है, ये केवल दिशा को बताता है। इट रिप्रेजेंट्स ओनली डायरेक्शन। क्या? ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसे हमने कहा कि यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर टी ना। अगर यह भी छोड़, यह भी छोड़, अगर कोई वेक्टर है, कोई वेक्टर है तो उसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ध्यान दो पहले, इसे वेक्टर ए इक्वल टू 5 न्यूटन वेस्ट। ध्यान दो पहले, ये वेक्टर ए बराबर है 5 न्यूटन वेस्ट। तो केवल वेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? किससे डिवाइड करोगे? 5 न्यूटन से। 5 न्यूटन क्या है? मैग्नीट्यूड। मतलब डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? 5 न्यूटन। ध्यान पहले, वेस्ट अपॉन 5 न्यूटन अपॉन कट गया, बराबर क्या आया आपका? वेस्ट आ गया। क्लियर? किससे आपने डिवाइड किया? मैग्नीट्यूड से। तो डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? डायरेक्शन इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ना। अब बताओ, इस डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर। डायरेक्शन क्या है? यूनिट वेक्टर। यहाँ कहा गया है कि यूनिट वेक्टर क्या करता है? केवल डायरेक्शन को बताता है। इसको बताता है? सिर्फ डायरेक्शन को बताता है। तो अब बताओ, इसका सिंबल क्या ले? क्या ले लें? एक कैप पढ़े हैं आप लोग क्या? एक कैप इक्वल टू व्हाट? वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। कैसे चलना ही नहीं है। हाँ, आज सपना देखे कि एक बढ़िया सा चाक लाए। हाँ, चलिए नोट कर लिए। अब ध्यान दीजिए, आप यूनिट वेक्टर समझ गए होंगे, आप लोग बहुत ज्यादा पढ़े हैं। और कार्टेशियन प्लेन को में 3 एक्सिस लेते हैं हम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो यूनिट वेक्टर लिया गया, माना गया यूनिट वेक्टर इन एक्स एक्सिस इज इक्वल टू व्हाट? आई कैप। यूनिट वेक्टर या along x axis is equal to what? I cap. Unit vector along y axis क्या? j cap. Unit vector along z axis
पता है आपको? यस सर। नोट करेंगे? यस सर। नोट कर लीजिए। सातवां नल आर जीरो वेक्टर ना, यस सर। a vector whose magnitude is zero is called zero vector, is called जीरो वेक्टर। ठीक है। जीरो वेक्टर का यूज बताओ कहाँ आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में। कहाँ आएगा? क्रॉस प्रोडक्ट में ना। डॉट प्रोडक्ट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में तो स्केलर आता है। यस सर। क्या आता है? और क्रॉस प्रोडक्ट में वेक्टर आता है, तो वहां पर हम बताएंगे इसको ना। अच्छा चलिए ठीक है। जीरो आएगा, वेक्टर जीरो। जीरो को ऐसे भी लिखते हैं, जीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड जीरो, वह क्या है? जीरो वेक्टर। चलिए अब बहुत टाइप्स पढ़ लिया, पैरेलल वेक्टर, ये वो दुनिया भर का हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। हम मैथ चल रहे हैं ना। यस सर। अब है वेक्टर एडिशन। क्या? वेक्टर एडिशन। चलो भाई, वेक्टर एडिशन क्या करते हैं? हाँ? पहले वेक्टर के हेड से अगले वेक्टर के टेल को जोड़ते हैं। क्या करते हैं? हेड टू टेल। हेड टू टेल। क्या करते हैं? हेड टू टेल। विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, विथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, परिमाण और दिशा के साथ जोड़ते हैं। पता होगा आपको, ये जो लेंथ होती है इसका मैग्नीट्यूड होता है, यस सर। जो एरो कंडीशन होता है क्या होता है? ये डायरेक्शन होता है ना। यस सर। होता है कि नहीं? यस सर। तो इसको लिखवाने की जरूरत है? नो सर। नहीं ना। अच्छा, पूरे अर्थमेटिक में जैसे हमने कहा 3 धन 4 कितना आता है भैया? या 3 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। यस सर। लेकिन वेक्टर में जब हम आएंगे तो 3 सेंटीमीटर धन 4 सेंटीमीटर के बराबर 5 सेंटीमीटर भी होगा। ध्यान दो, पहले क्या होगा? 5 सेंटीमीटर भी होगा, ठीक। यस सर। या मतलब 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो लेस देन आर इक्वल टू व्हाट होगा? ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। नहीं 1 होगा। क्या होगा? 1। 3 और 4 का डिफरेंस कितना होता है? 1 से लेकर के 7 तक, सॉरी 1 से लेकर 7 तक कुछ भी हो सकता है, पर इसका डिफरेंस देखो कितना है? 1 ऐड करो 7, 1 से 7 के बीच में आएगा, 1 से 7 के बीच में आएगा। इसे हम कहते हैं 5 8 ले लें, 5 8 ना। तो वेक्टर एडिशन में, वेक्टर अलजेब्रा में तो डिफरेंस कितना है? 3 8 5 13। 3 से लेकर के 13 के बीच में। तो क्या करें इसको? क्लोज इंटरवल लगा दें। यस सर। 3 से लेकर के 13 तक होता है। लेकिन कहाँ? वेक्टर अलजेब्रा में, हर जगह नहीं। जैसे जरा देखिए पहले, अगर हमने कहा कि 3 न्यूटन ईस्ट एक वेक्टर है ना, 4 न्यूटन वेस्ट नहीं लेंगे भैया, पहले तो साउथ दे देता हूं। साउथ। चलो ऐड करना, क्या करना है? ऐड करना है इसको। अब कोई स्केल है जो तुम्हारे पास जिस पर न्यूटन हो? 1 न्यूटन 2 न्यूटन 3 न्यूटन? कोई स्केल है क्या? नहीं है ऐसा ना। तो क्या करोगे? तो कंसीडर करोगे लेट 1 न्यूटन इज इक्वल टू व्हाट? 1 सेंटीमीटर। ग्राफ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ईस्ट वेस्ट
नॉर्थ, ये क्या हो गया, ये साउथ। 3 सेंटीमीटर यहाँ से खींच लीजिए पहले, या 4 सेंटीमीटर खींच लीजिए पहले। ये क्या हो गया, ये 4 न्यूटन, क्या हो गया ये 4 न्यूटन ईस्ट, 4 न्यूटन। अच्छा अच्छा, 3 न्यूटन है ये। 3 तो 3 सेंटीमीटर खींचेंगे, क्या करेंगे 3 सेंटीमीटर खींच लेंगे, चलो 3 न्यूटन ईस्ट हो गया। अब साउथ डायरेक्शन में 4 न्यूटन है, तो 4 सेंटीमीटर पे जाएंगे, मान लीजिए यही आ गया, कहाँ है, साउथ है, सॉरी साउथ। तो अब बताओ, ये तो साउथ है, वेक्टर एडिशन में कौन सी पॉलिसी अपनाते हैं बताओ, हाँ, हेड टू टेल। तो फिर क्या करेंगे, यहां से 4 सेंटीमीटर खींचेंगे साउथ डायरेक्शन में, बोलो भाई। 4 सेंटीमीटर क्या की, 4 न्यूटन साउथ। भाई 4 सेंटीमीटर खींचिए, वो क्या हो गया, वो क्या हो गया, वो ऐसा लग रहा है जैसे नॉर्थ ईस्ट लिखा हूं मैं, नीचे आके डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ इसका, ये वाला ना, उसी इसी लगे हाथ ट्रायंगल लॉ भी हम ले लेते हैं, ट्रायंगल लॉ ले लेते हैं हम। ट्रायंगल लॉ क्या करते हैं, पहले वेक्टर के टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिलाते हैं, ऐसे मिलाते हैं ना। अगर हम ऐसे ले गए, इस ऑर्डर में ले गए, फिर इस ऑर्डर में ले गए, और फिर इस ऑर्डर में कर दिए, तब तो क्या हो गया, जीरो हो गया ना, क्लोज ट्रायंगल बन गया। ऐसा नहीं करते। तो रिजल्टेंट निकालने के लिए क्या किया हमने, पहले वेक्टर के टेल से लास्ट वेक्टर के हेड से हमने मिला दिया, ठीक है ना। अगर इसको हम नापते हैं, अगर हम नापें इसको, तो 5 सेंटीमीटर आएगा, कितना आएगा, 5 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर बराबर 1 न्यूटन, 5 सेंटीमीटर बराबर वेक्टर आर बराबर 5 न्यूटन। डायरेक्शन क्या होगा, अगर ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री है तो कुछ कर सकते हैं ना, ये पता नहीं है, निकालना पड़ेगा। भाई डायरेक्शन भी चलते हैं, बताएंगे उसके बारे में। चलिए, मैं तो वो दिखा रहा था। अगर जैसे मान लो कि दोनों ईस्ट में है, दोनों क्या है, दोनों ईस्ट में, दोनों क्या है, ईस्ट में। चलिए इसको नोट करेंगे क्या, ये तो कर सकते हैं ना। क्या लिख सकते हैं, 3 न्यूटन वेक्टर लगा दिया हमने, प्लस 4 न्यूटन व्हाट, इक्वल टू व्हाट, 5 न्यूटन। ये कहाँ संभव भैया, ये कहाँ संभव है, कहाँ संभव है, वेक्टर अलजेब्रा में। अगर एरो नहीं लगाए हो, एरो मतलब ये डायरेक्शन के साथ है, ये डायरेक्शन के साथ ये वेक्टर है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, समझ में आया, ये वेक्टर क्वांटिटी है। अभी तक तुम लोग इसको इस पर ध्यान गया नहीं होगा भाई। 4 न्यूटन पर अगर हमने लगा दिया वेक्टर, इसका मतलब फोर्स है ये। मान 3 मीटर पर लगा दिया हमने वेक्टर, ये क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट। क्या शो कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। चलिए एक डिस्प्लेसमेंट का एग्जांपल लेता हूं। तो क्या नाम है आपका, क्या नाम है, हाँ, मान लीजिए आकाश मिश्रा, डाउन, आकाश मिश्रा 10 मीटर ईस्ट में गए, कितना, 10 मीटर
ईस्ट में गए गए Yes, sir. फिर कुछ सोच करके उसी मार्ग से लौट आए। क्या किए? लौट आए। कितना लौटे? 6 मीटर। कितना लौटे? लौट आए। ये ऐसे कर दो भैया, है ऐसे कर दो। लौट आए। अब इस डायरेक्शन में आ गए Yes, sir. तो इनका डिस्प्लेसमेंट कितना है? 4. 4। Yes, sir. तो लिखेंगे 10 मीटर Minus 6 meter. प्लस Minus. 6 मीटर Yes, sir. बराबर 4 मीटर। बोलो भाई, Yes, sir. बोलो ना। Yes, sir. ना अच्छा, आप लोगों को फिजिक्स बताया गया सीधा सीधा कि ये अपोजिट वेक्टर है Yes, sir. ना। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर आपने कह दिया 10 मीटर Minus. प्लस माइनस 6 मीटर। Yes, sir. आपने कहा ये बराबर क्या लिखा आपने? 4, क्योंकि ये अपोजिट वेक्टर हो गया। ये Yes, अपोजिट sir. साइड नहीं, इसका डायरेक्शन अपोजिट हो गया। अपोजिट वेक्टर नहीं है। अपोजिट वेक्टर मतलब मैग्नीट्यूड समान। Yes, sir. मैग्नीट्यूड क्या हो? समान। समान हो ना। तो आपको आपने फिजिक्स में ऐसे पढ़ा, Yes, sir. उसी बात को हमने ऐसे कर दिया। तीर तो उल्टे दिया यार तीर तो उलट दिया ना, डायरेक्शन चेंज कर दिया हमने। इसका डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। बोल यार Yes, sir. कितना होगा ये? 4 मीटर। कुछ नया मिल रहा है? नहीं मिल रहा है? मिल रहा है. मिल रहा है ना। Yes, sir. चलिए नोट करें क्या इसको? अरे यार हर चीज नोट है। क्या मतलब? नोट करना था. बोलिए. ये भाई यहाँ करूँगा। ऑन है सर. तो सचिन तेंदुलकर हमारे क्लास में पढ़ते हैं, सचिन यादव। कि भाई देखो ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है Yes, sir. ना। Yes. ये भैया बड़े हिसाबी किताबी आदमी है। हाँ, ये 10 मीटर ईस्ट गए। Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. फिर क्या किए? ये यहाँ से 40 ईस्ट से 45 डिग्री पर घूम गए। घूम गए 45 डिग्री पर, मतलब क्या हो गया? नॉर्थ ईस्ट। क्या हो गया ये? फिर 10 मीटर गए। बोलो भाई, हेड टेल जोड़ रहे हैं Yes, sir. ना। Yes, sir. पहले के हेड से अगले के टेल को जोड़ रहे हैं। फिर पता चला कि यहां से ये सीधा वेस्ट हो गए। क्या हो गए? वेस्ट हो गए। डायरेक्शन का ये था, वेस्ट हो गए। तो पता है कितने डिग्री से घूमे ये? डायरेक्शन का यही था। Yes, sir. ये कितना था? 45। याद करो पहले। ये कितना बचा? 1। जी हाँ, 135 से घूम गए। तब कहाँ आ गए ये? कहाँ आ गए? वेस्ट में। हाँ, वेस्ट में आ गए। हाँ? अच्छा, अब इनका डिस्प्लेसमेंट निकालना है। क्या है? डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो क्या करेंगे हम? डिस्प्लेसमेंट इनका यही होगा साहब, Yes, sir. यही होगा। इसको नाप लेते हैं। Yes, sir. क्या करते हैं हम? नाप लेते हैं। सपोज करो कि लगभग पैरेललोग्राम बन दिख रहा है। ये 9 सेंटीमीटर। कितना है? 9 मीटर चल रहा है ना। Yes, sir. ये 10 मीटर है। ये कितना बात है? अरे भैया हम कहते हैं कि ये मान लीजिए 8 मीटर चले, ये 10 मीटर चले, ये लगभग पैरेललोग्राम बन रहा है। नापेंगे तो कितना आएगा? लगभग 8 मीटर। कितना आएगा ना? Yes, sir. ये नापने के बाद ये कितना आया? 8 मीटर. 8 मीटर।
यानी अगर अगर ये वेक्टर ए हो, ये वेक्टर बी हो, ये वेक्टर सी हो, ध्यान पर सबका डायरेक्शन है ये। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या हो गया, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी ना। तो 10 मीटर प्लस 8 मीटर प्लस 10 मीटर बराबर कितना आ गया ये, 8 मीटर ना। कोई 6, 7, 8 का बच्चा रहेगा कहेगा ये एकदम पागल मास्टर, ये हाई स्कूल का भी रहेगा तब भी कहेगा एकदम पागल है ये। भला ये इतना जोड़ने पर 8 मीटर इसका आ रहा है? लेकिन मैं पागल नहीं हूं, क्योंकि मैंने वेक्टर का साइन लगाया है, सब पर तीर लगा दिया। बात समझ गए ना। जब इसका डिस्प्लेसमेंट माप करोगे तो यही डिस्टेंस मापोगे ना। अगर ये 8 मीटर आ गया तो वेक्टर, सॉरी यहाँ पर मैंने गलती किया है, डी पर हमने वेक्टर नहीं लगाया है, सम। अरे भैया आप बराबर करते थे कि आर बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी आए। जोड़ने पर तीनों के मैग्नीट्यूड का योग आता था क्या, नहीं आता था ना। तब वही चीज है ये, ठीक है। ये अर्थमेटिक नहीं है, ये वेक्टर अलजेब्रा है, वेक्टर है ये। नहीं सीधे सीधे जोड़ दिए तो सीधे जोड़ देंगे तो वेक्टर कहाँ रह गया, ये डायरेक्शन का ध्यान नहीं दिए कहाँ रह गया वेक्टर, तो स्केलर हो गया। स्केलर में होगा 10, 8, 18, 18, 10, 28, स्केलर में होगा, वेक्टर में नहीं होगा। वेक्टर में स्केलर में होगा। अब यही लिख दे, अगर मैं ऐसा लिख दूं 10 किलोग्राम प्लस 8 किलोग्राम प्लस 10 किलोग्राम, तब इस पर मैं वेक्टर नहीं लगा सकता ना, मास है ना। तब तो हम लिखेंगे इसको कितना, 28 किलोग्राम। क्या लिखेंगे, 28 किलोग्राम। तो कहने का मतलब ये कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, जो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रही है। आई बात समझ में, नोट करिए प्लीज। अब देखिए हमने एडिशन, वेक्टर एडिशन हेड डाला है, ये कौन सा लॉ है जरा बताओ। हेड टेल लॉ, कौन सा लॉ है ये, हेड टेल लॉ है। कौन सा लॉ है ये, अभी जो हमने पढ़ा हो कौन सा लॉ है, हेड टेल लॉ, ठीक है। चलो ये पहला हो गया हेड टेल लॉ, समझ गए। चाहे जितना वेक्टर ले लो, पहले के हेड से अगले के टेल को ऐसे जोड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट वेक्टर को प्रीवियस वेक्टर के हेड, बस अगले वेक्टर को पहले वेक्टर के हेड, उसका टेल उसका हेड। ये तो हो गया हेड टेल लॉ। अब लिखते हैं ट्रायंगल लॉ। क्या, ट्रायंगल लॉ, ट्रायंगल लॉ। देखो इफ टू वेक्टर्स, देखो चाक गड़बड़ है, चल नहीं रही है, लेकिन बोल रहा हूं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय टू sides of triangle in magnitude and direction taken in same order, then third side of triangle
will represent हाँ या ऐसा नहीं, then resultant will be represented by what? Third side in magnitude and direction taken in opposite order. ठीक है। अगर ध्यान दीजिए यहाँ पर, पहले मेरी तरफ देखिए, ब्लैक बोर्ड की तरफ देखिए, उतारिए बाद में। इसे ये कोई ट्रायंगल है, सपोज करो ये कोई ट्रायंगल है। अगर दो वेक्टर्स, मान लीजिए इसके दो साइड दो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब ये वेक्टर ए है और फिर इसके हेड से इसको टेल को जोड़ा, ये वेक्टर बी। ये सेम ऑर्डर हुए कि नहीं? जो इसकी तीसरी साइड होगी, वो रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में, टेकन इन अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ये डायरेक्शन। अगर यहाँ से यहाँ लेते, अच्छा बताओ, अगर ऐसे कर दे तो सही गलत ना? तो सेम ऑर्डर हो गया, यूं गया यूं आया। अपोजिट डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ आपका? ये होगा। अब यहाँ वेक्टर आर बराबर क्या लिखेंगे? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ना। बोलो यार, बोलो। मान लो कि ये 6 न्यूटन है। कितना है ये? कितना है? 7 न्यूटन। कितना है ये? और इसको नापने पर पता चला आया 10 न्यूटन। क्या आया? सपोज करो, मान लो, यहाँ हम नाप तो रहे नहीं है, मान लो अगर ये 7 न्यूटन आ गया, मान लिया ये 7 न्यूटन आ गया, तो वेक्टर आर बराबर क्या हो जाएगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। आपने लिखा वेक्टर ए कितना है? 6 न्यूटन प्लस 7 न्यूटन, दैट्स व्हाट? 10 नहीं सारी 7 तो हो ही नहीं सकता। ये मान लो 9 है, क्या है? 9 बराबर व्हाट? 9 न्यूटन। मान लो भाई अगर 9 न्यूटन है तो ये कितना आ गया? 9। ठीक है ना? कोई दिक्कत? चलिए नोट करिए। अब आता है पैरेललोग्राम लॉ ना। इसमें है if two vectors can be represented by two adjacent sides of a parallelogram, then diagonal passing through the common point of two vector यहाँ पर लिखोगे टू वेक्टर will represent resultant in magnitude and direction। अगर दो वेक्टर को ना किसी पैरेललोग्राम ना के दो संगत भुजाओं द्वारा प्रदर्शित किया जा सके ना, तो उसका वह डायगोनल जो दोनों वेक्टर के कटान बिंदु से होकर जा रहा है, कॉमन पॉइंट से होकर जा रहा है, वह जो डायगोनल होगा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या करेगा? दोनों वेक्टर के रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। जरा इसको यहाँ समझिए।
यहाँ फिगर से देखेंगे तो बात काजी समझ में आ जाएगी। सपोज करो कि ये पैरेललोग्राम है, इतना दिक्कत है, इतना दिमाग खराब क्या आ गई इस बार ना। ये कोई पैरेललोग्राम है ए बी सी डी ना, यस सर। ये किसी वेक्टर ए को पी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको, पी को, या किसी वेक्टर क्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ये ना। तो इसमें दो डायगोनल होंगे, एक तो ये वाला होगा और हाँ एक ये वाला होगा। ये वाला कौन है, जो दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से होके जा रहा है, यस सर। जो दोनों वेक्टर के कॉमन पॉइंट से होकर के जा रहा है। ये वेक्टर जो होगा, ये जो वेक्टर होगा, यह मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में क्या करेगा, पी और क्यू के रिजल्टेंट को प्रदर्शित करेगा ना। यस सर। यही कह रहा है ना। यस सर। अच्छा जरा देखो, जरा देखो, क्या एक ट्रायंगल नहीं है, है। पैरेलल शिफ्टिंग कर दो, यस सर। पैरेललोग्राम है ही। यस सर। अगर ये क्यू वेक्टर है तो ये क्यू वेक्टर क्यू नहीं होगा। होगा। तो अब बताओ तुम, ये वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू होगा कि नहीं होगा। वेक्टर आर बराबर वेक्टर पी प्लस वेक्टर क्यू होगा कि नहीं होगा। यस सर। बोलो, छोड़ो पहले इसको ढक लेते हैं, इसको पैरेलल शिफ्टिंग कर लिया यहाँ पर, यस सर। दोनों पैरेलल है, दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन सेम है, दोनों सेम वेक्टर नहीं हुए। यस सर। हाँ, इसको ढक लेते हैं। अब बताओ ट्रायंगल लॉ है कि नहीं। यस सर। इसका मतलब दो वेक्टर को चाहे ट्रायंगल लॉ से ऐड करिए चाहे पैरेललोग्राम लॉ से ऐड करिए, आंसर एक आएगा। यस। आंसर एक आएगा, दो आंसर नहीं आएगा, एक ही आंसर आएगा ना। यस सर। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो पैरेललोग्राम है ट्रायंगल का ही एक विशेष रूप है, बस समझ में आया। यस सर। जी हाँ। अब ये तो हो गया आपका ग्राफिकल मेथड, क्या हो गया, ग्राफिकल मेथड हो गया। अब एनालिटिकल मेथड भी देख लीजिए यस ना। अब एनालिटिकल मेथड में अब हम एज पैरेललोग्राम ट्रीट करेंगे, एज ए पैरेललोग्राम। और ट्रायंगल ट्रीट करेंगे। यहाँ वेक्टर की बात नहीं करेंगे, वेक्टर की बात ही नहीं करेंगे, केवल साइड लेंथ ऑफ साइड लेंगे, लेंथ ऑफ साइड लेंगे, मैग्नीट्यूड लेंगे, केवल क्या लेंगे, मैग्नीट्यूड की बात करेंगे हम। अच्छा, अगर मान लीजिए कि जो टू वेक्टर्स हैं इनके बीच का जो एंगल है क्या है, अल्फा, क्या है, अल्फा। अल्फा है। हमारे पास तो एक ही फार्मूला है, पाइथागोरस थ्योरम। यस सर। चलिए, अगर इसको हम आगे बढ़ाएं, एक राइट ट्रायंगल लेना चाह रहे हैं हम, ये देखिए, अब देखिए ए एन सी राइट ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ। यस सर। अच्छा, ये तो आर है, वेक्टर आर है ये, ठीक है। अब आर का मान निकालने के लिए अगर हमको ए सी स्क्वायर निकालना हो तो ए एन स्क्वायर प्लस एन सी एन स्क्वायर। यस सर। यहाँ तक पी है, यहाँ तक परिमाण कितना है, पी है, ये परिमाण कितना है, क्यू है, क्या है, क्यू। क्यू वेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, परिमाण की बात कर रहा हूँ, यस सर। क्यू है। ये कैसे निकलेगा। अच्छा ये बताओ कि अगर ये एक एंगल अल्फा है तो ये एंगल कितना होगा, अल्फा। अल्फा होगा, यस सर। करस्पॉन्डिंग को एंगल Yes. अल्फा होगा। अच्छा बताओ साइन अल्फा बराबर क्या हो गया, साइन अल्फा ये लंब हो गया ना, CN अपॉन क्यू, ये भी क्यू हो गया भैया। यस सर। अब वेक्टर अगर इसका परिमाण लेंगे तो क्या आएगा, क्यू ही तो आएगा। यस सर। इसलिए देखो मैग्नीट्यूड में जो वेक्टर ए लिखते हैं ये बराबर ए भी लिखते हैं, यस सर। पढ़े होंगे आप लोग। यस सर।
तो सी एन अपॉन Q Q यानी सी एन इज टू व्हाट Q sin alpha क्यू साइन अल्फा ना। इसके बाद इसी तरह से बी एन बराबर क्या हो जाएगा बताओ क्यू कॉस अल्फा yes sir होगा कि नहीं होगा बताओ। अब बताओ ए एन बराबर क्या हो जाएगा ए एन बराबर ए एन हाँ ए बी प्लस बी एन ना yes sir ए बी प्लस बी एन यानी ए बी कितना है पी प्लस Q cos क्यू कॉस अल्फा बोलो ए एन बराबर हो गया ना सी एन तो निकला ही है yes sir ना। अब आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा बेटा जरा बताओ तो पाइथागोरस थ्योरम से बोलो AC square इस ट्रायंगल को लो yes sir राइट ट्रायंगल ए एन सी में तो आर स्क्वायर ये भी मैग्नीट्यूड ले रहा हूँ सिर्फ आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा AC square ए एन का स्क्वायर। yes C square यार चाक चल क्यों नहीं रही है जो मेरा वीडियो भी देखता होगा इतना बढ़िया चाक ले आया नहीं खराब निकल गई क्या कहूँ। ए एन का स्क्वायर ना प्लस सी एन का स्क्वायर कैसे आ गया कौन सा थ्योरम अरे बाप रे बाप बड़ा अच्छा हुआ बता दिया आप लोग नहीं तो मैं बेहोश ही हो जाता। तो P प्लस व्हाट Q कॉस अल्फा होल स्क्वायर yes sir प्लस Q sin सी एन क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा क्यू स्क्वायर sin square साइन स्क्वायर अल्फा। alpha इसी को सॉल्व करना है हमको। yes sir चलो ऊपर चलते हैं ऊपर आर स्क्वायर बराबर तोड़ दो इसको P पी square स्क्वायर alpha square प्लस क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा yes sir क्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2P cos alpha पी क्यू कॉस अल्फा प्लस पी स्क्वायर सॉरी Q is square क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा। yes बोल यार yes sir इन दोनों में क्यू स्क्वायर कॉमन है बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस 2pq कॉस अल्फा। चलो भाई इसका मान एक हो गया yes sir बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। अब r बराबर क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा ना ये yes sir पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq कॉस अल्फा। मैग्नीट्यूड तो निकल गया yes sir इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकल गया ना। yes sir लेकिन जो रिजल्टेंट होगा वो है क्या होगा एक वेक्टर होगा क्या होगा एक वेक्टर तो वेक्टर होगा तो डायरेक्शन होगा होना चाहिए उसमें। yes sir तो भैया इसका डायरेक्शन मान लीजिए एंगल कितना है थीटा ये पी से वेक्टर पी से थीटा एंगल बना रहा है ध्यान दो। yes sir तो क्या करेंगे आप इस sin theta भाई मैग्नीट्यूड आपने निकाल लिया Yes. रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपने निकाला Yes, sir. डायरेक्शन भी निकालना है yes sir तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगी जरा बताओ हमको तो Yes. लंब बटे आधार Yes. परपेंडिकुलर अपॉन बेस cn अपॉन an cn अपॉन an तो बराबर क्या हो जाएगा जरा बताओ cn क्या है q sin alpha जी हाँ जिससे एंगल बताना है जिससे p से कितना एंगल बना रहा है ये alpha अल्फा ना yes theta थीटा एंगल बना रहा है रिजल्टेंट yes sir रिजल्टेंट तो जिससे बताना है पी से तो पी को तो छोड़ देंगे ऊपर क्या चला जाएगा क्यू भाई सी एन जगह हम क्या लिखेंगे क्यू साइन अल्फा ना Yes, sir. ये रटने की तरफ अपॉन ए एन P plus अब पी प्लस cos Q cos क्यू कॉस क्यू कॉस कोई दिक्कत no sir अब बताओ अगर कहीं हमको क्यू से निकालना होता तो तब यहाँ जहाँ क्यू वहाँ पी जहाँ पी वहाँ क्यू
क्या हो जाता है क्यू साइन अल्फा, सॉरी पी साइन अल्फा अपॉन क्यू प्लस P पी cos कॉस अल्फा। अल्फा ना। Yes, sir. ये हमने आएंगे कहाँ से, इसका डायरेक्शन कहाँ से लिया है, P से। वेक्टर पी से लिया। कहाँ से लिया है, वेक्टर वेक्टर पी से लिया है। ठीक है, Yes, sir. समझ में आ रहा है, Yes, sir. नोट इट प्लीज। हाँ जरा देखो ये परपेंडिकुलर ड्रा किए हो ना, यहाँ ये 90 डिग्री या इसका 90 डिग्री का सिंबल बना दो भाई, समझ गए कि नहीं, Yes, sir. नहीं तो प्रॉब्लम होगी। नोट करो नोट करो। अब थोड़ा सा एंगल की बात फिर कर लेता हूँ मैं, आपकी किताब में दिया रहेगा। अगर कह दिया कि 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, आप बताओ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, उत्तर से पूर्व की ओर, उत्तर से पूर्व की ओर, ये हो गया भैया, ये 37 डिग्री हो गया नॉर्थ ऑफ ईस्ट। समझ आ गया। Yes, sir. अच्छा जैसे हमने कह दिया 40 डिग्री ईस्ट ऑफ साउथ, ईस्ट ऑफ, चलो भैया ले लो, यहीं पे ले लेता हूँ, यहीं पे एक ही में लेता हूँ। ईस्ट ऑफ, ईस्ट से साउथ की तरफ, ये होगा ये ना, Yes, sir. बोलो यार, Yes, sir. समझ गए। Yes, sir. ये ऐसे पूछता है या क्वेश्चन में दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है ना। एक चीज अगर ईस्ट ऑफ साउथ समझ गए, मतलब पूर्व से दक्षिण की तरफ, समझ गए। जैसे कह दिया कि 32 डिग्री ईस्ट ऑफ, सॉरी ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ North. नॉर्थ, इसका मतलब क्या हुआ, ईस्ट से उत्तर की तरफ, ईस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना, 32 degree. ये 32 डिग्री, ये समझ गए ना। Yes, yes. तो ये क्वेश्चन में आएगा आपके, ठीक है। तो पता चला कैसे का ना, तो सब खींच बता दिए एक, अब बताना है इसको, समझ गए नहीं समझे। समझ गए. अच्छा अगर मान लीजिए कि ये आपका है, ये 45 डिग्री पर है, इसे ये कहाँ जाना है, ये 45 डिग्री पर, ऐसा 45, ये कहाँ जा रहा है 45 पर है, कितना है ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। इसको क्या कहेंगे, ईस्ट नॉर्थ कहेंगे कि नॉर्थ ईस्ट, East से north. कोना है भाई, कॉर्नर ले रहा हूँ। एक्चुअली ये नॉर्थ साउथ वाला वर्ड पहले लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट। आप ईस्ट नॉर्थ भी कह सकते हैं, Yes, sir. लेकिन लिखा जाता है नॉर्थ, East. और हिंदी में कहते हैं पूर्वोत्तर। हिंदी में क्या कहते हैं, पूर्वोत्तर. अंग्रेजी में क्या कहेंगे नॉर्थ ईस्ट, और हिंदी में क्या कहेंगे पूर्वोत्तर। समझ गया कि नहीं। अब लिखो इसको क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट, क्या कहेंगे दक्षिणोत्तर. हाँ? दक्षिणोत्तर. दक्षिणोत्तर। ये तो सही है, ये तो सही है Yes. ना। अब देखो इसको क्या कहेंगे, साउथ वेस्ट। सर ये साउथ ईस्ट होगा सर, ये हाँ ये साउथ वेस्ट है साउथ ये, ईस्ट होगा ये ना. अच्छा साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट है ना। Yes, sir. ये क्या हो जाएगा, दक्षिणोत्तर नहीं, No, sir. ये पूर्व दक्षिण है ना, क्या कहेंगे
दक्षिण पूर्व ना दिशा में, दक्षिण पूर्व हमेशा देखो बुक पाओगे, इसी पाओगे। ये क्या हुआ, ये साउथ वेस्ट, यस सर। दक्षिण पश्चिम दिशा में। ये क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, पश्चिमोत्तर यस सर। ना। पूर्वोत्तर पश्चिमोत्तर तो है, संधि एक ही में है, इसका तो हम नहीं समझ पा रहे हैं क्या। तो मेरे ख्याल से जब हमको कहीं वेक्टर ड्रा करना होगा, ऐसे दिया जाएगा 45 डिग्री पर, या ऐसे नॉर्थ ईस्ट कर दिया, तो समझ जाएंगे ना 45 डिग्री का एंगल है। यस सर। नहीं समझे। अभी हमको क्या पढ़ना है, पोजीशन वेक्टर। क्या पढ़ना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ना है, डॉट प्रोडक्ट पढ़ना है, क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ना है, पढ़ना जरूर है। इसके बाद इसे एक्सरसाइज में घुसा है, और ये है क्या कहते हैं इसको, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। क्या, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर। तो पहले पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पढ़ेंगे, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर पढ़ेंगे, देन वी विल प्रोसीड टू डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। 15 मिनट का है, 10 मिनट का है, समाप्त कर देंगे उसको। मतलब अभी एक इंट्रो और चलेगा हमारा, इसके बाद समाप्त।